कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत छोटे हैं, पर जब हिसाब करने बैठो तो बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं छोटे-छोटे लेकिन बेहद जरूरी खर्चों को संभालने के सबसे स्मार्ट तरीके पर बात करेंगे। जरा सोचकर देखिए, ऑफिस में चाय कॉफी आई, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी खरीद ली या फिर किसी काम के लिए टैक्सी का किराया दे दिया। इन सब छोटे मोटे खर्चों का हिसाब आखिर रखता कौन है? अगर इन सबको हम मेन कैश बुक में ही लिखने लगे तो वो तो पूरी भर जाएगी और सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। तो बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक खास सिस्टम की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर हर 10-20 रुपए के खर्चे को मेन कैश बुक में लिखा जाने लगा ना, तो दो बड़ी दिक्कतें होंगी। पहली, मेन कैश बुक में बेवजह की भीड़ हो जाएगी और जरूरी एंट्रीज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी, कंपनी के जो हेड कैशियर हैं, उनका कीमती वक्त इन छोटे मोटे हिसाब में ही बर्बाद होता रहेगा। तो भाई, इस सिरदर्द का इलाज क्या है? यहीं पे एंट्री होती है हमारे आज के हीरो के, द पेटी कैश बुक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खुदरा रोकड़ बही। एकदम सीधे शब्दों में कहूं तो पेटी कैश बुक एक छोटी सी कैश बुक है, और ये बनाई ही इसलिए जाती है ताकि इसमें सिर्फ छोटे मोटे और रोजाना होने वाले खर्चों का हिसाब रखा जा सके। और जो इंसान इसे मैनेज करता है उसे कहते हैं पेटी कैशियर। लेकिन सवाल यह है कि पेटी कैश बुक इतनी असरदार क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है, जिसे कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। चलिए इसके राज को समझते हैं। इम्प्रेस सिस्टम का जो दिल है ना, वो है इम्प्रेस अमाउंट। ये एक फिक्स रकम होती है जो महीने या हफ्ते की शुरुआत में हेड कैशियर पेटी कैशियर को दे देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऑफिस के खर्चों के लिए एक प्रीपेड रिफिल होने वाला कार्ड। पैसा खत्म नहीं होता, बस टॉप अप होता रहता है। तो ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? बहुत आसान है, सिर्फ 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, पेटी कैशियर को हेड कैशियर से एक तय रकम, मान लीजिए 5,000 रुपए मिलते हैं। स्टेप 2, पूरे महीने वो इसी 5,000 में से सारे छोटे मोटे खर्चे करता रहता है। स्टेप 3, महीने के आखिर में वो सारे बिल और वाउचर के साथ पूरा हिसाब हेड कैशियर को सौंप लेता है। और स्टेप 4, हेड कैशियर हिसाब चेक करके जितना भी पैसा खर्च हुआ है, मान लीजिए 3,800 रुपए, उतने ही पैसे पेटी कैशियर को वापस दे देता है। इससे क्या हुआ? अगले महीने की शुरुआत में उसके पास फिर से पूरे 5,000 रुपए हो गए, और ये साइकिल बस ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा। आइए अब एक असली उदाहरण से देखते हैं कि ये सब असल में बही में दिखता कैसे है। ये देखिए, स्क्रीन पर नवंबर महीने के कुछ खर्चे हैं। पेटी कैशियर को शुरुआत में मिले 7,500 रुपए। फिर उसने टेलीग्राम, डाक टिकट, गाड़ी भाड़ा और चाय पानी जैसी चीजों पर खर्च किया। अब देखते हैं कि इसे पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे किया गया। और ये रही हमारी भरी हुई सिंपल पेटी कैश बुक। सबसे ऊपर देखिए, टू कैश अकाउंट से 7,500 रुपए की एंट्री है। ये वो पैसा है जो मिला था। इसके ठीक नीचे तारीख के हिसाब से एक एक खर्च लिखा हुआ है, जैसे 2 नवंबर को टेलीग्राम पर 150 रुपए। और अब सबसे नीचे देखिए, बैलेंस सीडी 3,700 रुपए। ये वो पैसा है जो महीने के आखिर में बच गया। तो ये तो थी सिंपल पेटी कैश बुक। ये काम करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन अगर कोई बिजनेस ये जानना चाहे कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, मतलब स्टेशनरी पर ज्यादा खर्च हो रहा है या ट्रैवल पर, तो उसके लिए एक और ज्यादा पावरफुल टूल आता है। और वो टूल है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ हिसाब नहीं लिखती, बल्कि उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस भी करती है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? सिंपल पेटी कैश बुक तो बस एक लंबी लिस्ट है, सारे खर्चे एक के नीचे एक आती जाते हैं। लेकिन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में खर्चों के लिए अलग अलग कॉलम होते हैं, जैसे पोस्टेज का एक कॉलम, स्टेशनरी का अलग, ट्रैवल का अलग। इससे होता यह है कि महीने के आखिर में एक ही नज़र में पता चल जाता है कि किस कैटेगरी में कितना खर्च हुआ है। एनालिसिस करना कह सकते हैं कि बच्चों का खेल हो जाता है। तो आखिर में सवाल यह है कि इस सबसे फायदा क्या है? देखिए, फायदा बहुत बड़ा है। हेड कैशियर का कीमती वक्त बचता है जो वो बड़े कामों में लगा सकता है। छोटे छोटे खर्चों पर कंट्रोल रहता है, जिससे फिजूल खर्ची रुकती है। मेन कैश बुक एकदम साफ सुथरी रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगले साल का बजट बनाने के लिए आपके पास एकदम सटीक डेटा होता है कि भाई छोटे खर्चों के लिए कितना पैसा अलग रखना है। तो अंत में एक सवाल पर सोचते हैं, किसी भी बिजनेस की असली कामयाबी क्या सिर्फ बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने में छिपी है, या फिर हर रोज की इन छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतों को सही रखने में?